हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉगिंग स्पेशल। आज एक व्यूवर्स है जिसने एक रिक्वेस्ट किया था कि सर आप जो बताएं वो समझ में नहीं आया, तो अच्छा रहेगा कि आप एक वीडियो बना दीजिए मेरे लिए। मैं उस वीडियो को देख करके अपना वेबसाइट में जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसे मैं ठीक कर लूँगा। ठीक है, तो आज मैं एक वेबसाइट रिव्यू करने वाला हूँ। ये आपका जो वेबसाइट बना हुआ है आईपीएल मैच पे बना हुआ। अगर आप भी आईपीएल मैच का कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हो, एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो, तो आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो इन गलती से आप जो है ना बचिएगा, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किन किन चीज़ों पर हम लोग ध्यान देते हैं एडसेंस के अप्रूवल के लिए। ठीक है, चलो मैं आप जल्दी से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ। इसका वेबसाइट जैसे मैंने ओपन किया है, तो वेबसाइट को ओपन करते ही मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब देख लो कि ये कौन कौन से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है इस भाई साहब का, आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपना जो गूगल एडसेंस का जो कोड होता है, जिसे वेबसाइट में लगा के कनेक्ट किया जाता है एडसेंस के साथ में, वो कोड इसने अपने वेबसाइट के गलत जगह पर पेस्ट कर दिया है, जिस कारण से इसका वो कोड जो है वेबसाइट का इसी जगह पे शो हो रहा है, यानी मेन पेज पे शो हो रहा है। ठीक है, तो भाई तुम सबसे पहले ये काम करना, ये जो कोड है इसको सही जगह पे पेस्ट करो ताकि वो वेबसाइट पे शो ना हो, नहीं तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन का इशू आपको जा सकता है। पहला प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट, वो होता है आपका पेजेस। फिलहाल हम लोग को एडसेंस अप्रूवल के लिए जो पेजेस चाहिए होता है वो 4 पेजेस चाहिए होता है। कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और अबाउट अस। ये 4 पेजेस की ज़रूरत होती है, जो कि भाई साहब ने यहाँ पर बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर फॉर्मेट है इसका, लेकिन इसके साथ इन्होंने 3 एक्स्ट्रा पेजेस बना करके रखा हुआ है। जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें ही अपने वेबसाइट में रखिए, जिनकी आवश्यकता नहीं है उसे निकाल फेंकिए। वेबसाइट के लिए बर्डन है, जितना ज़्यादा चीज़ रखेंगे उतना गलती होने का गुंजाइश ज़्यादा होता है। कोई बात नहीं, आपने इतने पेजेस बना दिया, फिर भी आप इन पेज को ज़रूर चेक कीजिएगा। पेज में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, टर्म एंड कंडीशन जो आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसे आपने जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये अपना से भरने का चीज़ था, यहाँ पर क्लाइंट यू या यू रेफर्स टू। तो यहाँ पर जो ये सब जो चीज़ें दिया हुआ है इसको हम लोग अपने अनुसार चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपनी लिखा हुआ है, तो ये द कंपनी, इसको यानी आपको चेंज करके आपको अपने अनुसार यहाँ पर, ठीक है, नाउन यानी कोई नेम को क्या करना है, रखना है अपने जो वेबसाइट का नाम है उसके अनुसार। यहाँ पे आवर सेल्स, वी, आवर एंड यू, एस यानी अस, ये सब जो चीज़ें यहाँ पर दी गई है ये प्रोनाउन से, ये आप एक परफेक्ट प्रोनाउन इसके लिए आप यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यों का त्यों कॉपी करते हैं कहीं पे भी जनरेट करने के लिए, और वहाँ से जनरेट करने के बाद जो है सिर्फ वहाँ पे अपना यूआरएल को लगा देते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक से पेज को पढ़िए, पेज ठीक से आपका जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या क्या चेंजेस करने की उसकी आवश्यकता है, ये चीज़ आपका होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। दूसरा, आपका यहाँ पे नेविगेशन इशू आपका यहाँ पे चीज़ जो है वो शो कर रहा है। मुझे यहाँ से बैक जाना था, लेकिन बैक जाने के लिए यहाँ का आपका मेनू कुछ अलग तरीक़ा से शो कर रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे हम ब्राउज़र के थ्रू ही बैक चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस है। कॉन्टैक्ट अस में ये वाला फॉर्मेट में बच्चा लोग को मना करता हूँ कि इस तरह का फॉर्मेट मत बनाया करो। सिंपली यार यहाँ पर लिख दो, अपने वेबसाइट का नाम लिख दो, कुछ छोटा मोटा डिटेल दे दो और लिख दो कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो अपना ईमेल एड्रेस दे दो, आप इस पर जो है ईमेल कर सकते हैं। इस तरह से आप एक सिंपली बना दो। अगर आप इस तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आप बनाओगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्या कर रहे हो, ले रहे हो, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आपको ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा फिर जा करके कहीं पर कि आप यहाँ पर किसी का डिटेल ले रहे हो तो किस कारण से ले रहे हो। ठीक है, वो आपका पॉलिसीज़ में होता है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ में। फिलहाल कॉन्टैक्ट अस ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर मैंसन होना चाहिए। तो खैर यहाँ पर एक चीज़ अच्छा बात है, किसी ने उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कलेक्टिंग एंड यूजिंग योर पर्सनल डेटा। आपका डेटा का हम लोग किस में यूज़ करते हैं, डेटा यूजेस और ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें आप उसका डिटेल ले रहे हो। यहाँ पे आप मेंशन कर दिए हो कि आप उसका डिटेल आप किन किन जगहों पे यूज़ करें। चलो ठीक है, ये चीज़ भी, लेकिन यहाँ पे भी भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं इन सब चीज़ों को जो उसने एडिट वगैरह नहीं किया हुआ, जस्ट कॉपी पेस्ट यहाँ पे
कर दिया हुआ है। तो ये सब एक एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है कि आपका जो पेजेस है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, उसमें ये सब चीज़ें कहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चेंजेस करने की आवश्यकता है। डिस्क्लेमर में आते हैं, तो डिस्क्लेमर में आने के बाद भी मुझे भी लग रहा है कि बंदा यहाँ पे भी सेम गलती जो है क्या किया होगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ लिखने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे गलती का गुंजाइश भी बहुत ज़्यादा कम है। अपना वेबसाइट वगैरह यहाँ पे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो ये ठीक है, डिस्क्लेमर वगैरह भी ठीक है। अबाउट अस जो है यहाँ पर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है। DMC है भाई साहब ने लगा हुआ है, जहाँ कर सेम चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। कुछ यहाँ पर ये सब कुछ चेंजेस करना था यहाँ पर, ठीक है, उन सब चीज़ों को इसने चेंजेस नहीं किया हुआ है। DMCA का ज़रूरत हम लोग को तब पड़ता है जब हमारा यहाँ पे जो पेजेस वगैरह होता है, हम चाहते हैं कि इससे कोई कॉपी वोपी ना कर ले, इस कारण से लगाते हैं। तो तुम्हारा तो खुद का ये कॉपी कंटेंट है भाई, यहाँ पे DMCA लगा के क्या करोगे तुम। यहाँ पे ये सब चीज़ को हटा ही दो तो बढ़िया है। मैं कहूँगा कि सब पेज की आवश्यकता नहीं है। साइट मैप जब भी आप बनाए हो तो इस तरह का साइट मैप नहीं बनता है, या तो इसको रिमूव कर दो, लेकिन इस तरह का साइट मैप मत बनाओ कि डायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ एक लिंक लगा के रख दियो और उसको ओके करने के बाद जस्ट ये रिडायरेक्ट हो रहा है किसी और पेज में, ठीक है। ये इस तरह का साइट मैप आप यहाँ पे मत लगाओ, ठीक है। एक साइट मैप का एक अलग फॉर्मेट आता है, उसको लगाना नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब लगाने का जरूरत नहीं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उस काम को नहीं करना है, सिंपल सा बात। पेजेस 4 पेजेस रखिए, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और अबाउट अस, बाकी जो यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद आप आ जाते हैं मेनू पे आपने यहाँ पे जो फोटो वगैरह लगा करके रखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार कीजिए, लोगो वगैरह बनाइए। खैर ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कुछ करने के लिए। मेनू वगैरह आपका प्रॉपर वर्क होना चाहिए, कोई भी मेनू आपका खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कंटेंट पर, कि कंटेंट भाई साहब किस तरह का कंटेंट जो है वो लिख रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंटेंट में क्या इसका इशू हो सकता है, जिसके कारण ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड क्या है तुम्हारा अवार्ड पाने वाले क्रिकेटर्स के नाम यहाँ पर दिया गया। फ़ोटो का फॉर्मेट आपका सही नहीं है। सही क्या नहीं है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ़ोटो आपने एडिट किया है, ठीक है, इसका जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, ब्लर आ रहा है फ़ोटो, ठीक है। ये लो वैल्यू कंटेंट का एक संदेश है, तो इस तरह का फ़ोटो यूज़ ना करें, हाई क्वालिटी वाला फ़ोटो लें। उसके बाद भी क्या, फ़ोटो का जो है ना ओरिजिनल डायमेंशन के साथ ही उसको एडिट करें, ज़बरदस्ती उसको लंबा चौड़ा टान के करने का कोशिश ना करें। जैसे MS सिंह धोनी का यहाँ पे शकल जो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, ठीक है, इन लोग का शकल जो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, तो इस भाई साहब ने इसको व्यवस्थित करने के लिए फ़ोटो को इधर उधर खींच दिया। तो इस तरह से फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब होती है। फ़ोटो अच्छा क्वालिटी का आप यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, वो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है नहीं इनका भाई साहब का। जो आर्टिकल है वो छोटा हो चुका है। इस तरह के छोटा छोटा आर्टिकल में आप बहुत ही कम से कम पॉइंट को क्लियर करते हैं, इसीलिए कीवर्ड भी इसमें बहुत सारा कम मिलेगा, रैंकिंग का चांसेस भी इसका बहुत ज़्यादा कम रहता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि ये सब जो कंटेंट भाई साहब ने लिखा है सब कॉपी कंटेंट है, या तो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है या तो उसको रीराइट किया हुआ है। इस तरह का कंटेंट आपका मतलब गूगल में कभी भी रैंक नहीं होगा, आपका ट्रैफिक नहीं आएगा, ठीक है। तो अब भूल ही जाओ कि इस तरह के ये पे अगर आप लेना चाहते हो अप्रूवल तो बहुत ही दिक्कत है ये सब चीज़ों पे। तो ये था इसका कंटेंट में कुछ दिक्कत वगैरह जो कि आपको ठीक करना है। इमेज क्वालिटी पे आपको ध्यान देना हुआ है। ये सब जो आपने इमेज लगाया है ये सब इमेज कहीं का ओरिजिनल इमेज होगा, तो मे भी सब इमेज के कारण भी आपका दिक्कत हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे इमेज का क्वालिटी देख लीजिए, यहाँ पे ब्लर यहाँ पर दिख रहा है। एक चीज़ और देखिएगा, सेम इमेज यहाँ पर दोबारा यहाँ पर लगाया गया। मल्टीपल इमेज यूज़ ना करें, लो वैल्यू कंटेंट ये सब में आएगा आपका। ये सब जो इमेज है ये सब क्लियर नहीं है, क्वालिटी इन सब का क्लियर नहीं है। और मल्टीपल इमेज देखिए, रिपीटेड इमेज है जिसका यहाँ पे लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, फिर भी आपने अननेसेसरी इमेज यहाँ पे यूज़ किया। ये सब बेकार का काम है लो वैल्यू कंटेंट के लिए, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आप जो टॉपिक चुन करके रखियो ना IPL का भाई, यहाँ पे याद रखना इसका बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रैफिक तो आ रहा है, लेकिन सबके वेबसाइट पे नहीं, क्योंकि IPL जो है ये हर अभी चैनल वगैरह में इसका न्यूज़ वगैरह दिखाया जाएगा, तो हर एक चैनल का अपना अपना एक वेबसाइट भी बना हुआ है। तो न्यूज़ वाले जो वेबसाइट है उस पर सारा का सारा ट्रैफिक घुस जाता है, इधर ट्रैफिक पहुंचेगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप भी न्यूज़ का अगर बना लो, IPL पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दो और लोग यहाँ पे पढ़ना पसंद करेंगे, आना पसंद करेंगे, यार दिखेगा नहीं, गूगल में कहीं भी सब दिखेगा नहीं सर्च में, तो ट्रैफिक का तो दूर का बात है। तो आपको इस तरह से काम करना जिसमें ट्रैफिक आए, क्योंकि कंटेंट माने नहीं रखता है कि आपने कितना नंबर ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा हुआ है, ठीक है।
फिलहाल लोग कहते हैं कि आप कंटेंट को लिखिए, अगर 20 प्लस कंटेंट यानी 30 कंटेंट तक होता है तो अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन अभी जो है टर्म एंड कंडीशन सारा का सारा चेंज है। बहुत सारे लोग वेबसाइट बना रहे हैं, बिना क्वालिटी दिए कंटेंट को बना रहे हैं, तो गूगल इन सब चीज़ों को ध्यान में रख रहा है। अभी अप्रूवल उसी वेबसाइट को मिलेगा जो अप्रूवल रैंकिंग में जाएगा, जिसमें ट्रैफिक आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे वेबसाइट का, सब कुछ ठीक होने के बाद भी। तो आपको क्वालिटी कंटेंट पे काम करना है, ऐसे कंटेंट पे जिस पे आपको ट्रैफिक मिले। अगर ट्रैफिक नहीं तो अप्रूवल फिर भूल जाना। जिस बात समझ में आ गई होगी, या तो आप यूनिक टॉपिक पे काम कीजिए। आर्टिकल यूनिक का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, अगर टेक्स्ट जो है उसको अगर मैं चेंज कर दूँ तो वो प्लाजियरिज्म फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो प्लाजियरिज्म फ्री करने से कंटेंट यूनिक नहीं हो जाता, आपका टेक्स्ट यूनिक हो गया। कंटेंट वही महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप लिख रहे हैं जो दूसरे वेबसाइट में लिखा हुआ है, वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो दूसरे वेबसाइट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका कंटेंट यूनिक नहीं है बल्कि टेक्स्ट यूनिक हो गया, प्लाजियरिज्म फ्री है, बट कंटेंट यूनिक नहीं कहलाएगा। कुछ नया दिखाना पड़ेगा जो लोगों को पढ़ने में मज़ा आए, गूगल को भी लोगों तक पहुंचाने में मज़ा आए कि देखो नया टाइप का कंटेंट आया है, नया चीज़ आया है, पढ़िए और इसको जानिए, ठीक है। अगर सेम कंटेंट पे काम करोगे बाबू तो ये जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। सारा का सारा ट्रैफिक जो है बड़े बड़े जो वेबसाइट है उस पर चला जाएगा, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये सब जो कॉपीराइट इमेजेस लगा करके रखे हो जहाँ तहाँ से कॉपी करके एडिट करके, तो ये सब इमेजेस में आपको अप्रूवल तो भूल ही जाओ यार। क्वालिटी कंटेंट आपका रहेगा तभी आपका जो है ना गूगल प्रमोट करेगा गूगल पे, तभी आप ट्रैफिक ले पाओगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो भी था इस वेबसाइट के बारे में आपको बता दिया। अगर आप भी ये सब में अगर काम कर रहे हो, IPL का सीज़न आ गया, आप भी IPL पे बना रहे हो वेबसाइट वगैरह, तो इन सब चीज़ को ध्यान रखें। किसी वेबसाइट बना देने से नहीं होगा, आपको कंपटीशन उन लोगों से है जो इन पे काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि IPL पे जो बड़े बड़े वेबसाइट या बड़े बड़े जो तुम्हारे ये लोग हैं, चैनल वाले लोग हैं, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। IPL पे अलग से इस तरह का वेबसाइट बनाओ जिसमें लाइव अपडेट मिल रहा है हर एक मिनट का, हर एक 10 मिनट का, इस तरह का। प्लस कुछ ब्राउज़र लोग तो ऑटोमेटिक ही अपने ब्राउज़र में कुछ ऐसा फंक्शन लगा दिया जहाँ पे मोबाइल यूज़र को ऑटोमेटिक रन रेट वेट सब कुछ दिखता रहता है, न्यूज़ वगैरह ऑटोमेटिक वहाँ पे आते रहता है। तो आप चीज़ को ज़रा समझें, ठीक है। ट्रैफिक ज़्यादा रहने से कुछ नहीं होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ में है, क्या कंपटीशन है। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि जस्ट ऐसे ही वेबसाइट में आ करके जस्ट रीराइट करके अगर मैं कुछ कंटेंट लिख दूंगा तो आपका अप्रूवल हो जाएगा और उसके बाद आप कमाना चालू कर दोगे। भाई अगर अप्रूवल भी मिल जाता है ना तो मैं बता दे रहा हूँ, महीने का जो है ना आप $1 भी नहीं कमा पाओगे। $1 समझते हो ना, $1 भी कमाया नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब तक उसमें ट्रैफिक नहीं रहेगा तब तक ले, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और इस सब चीज़ को इम्प्रूव करो। और भी कोई लोग हैं ऐसे भाई लोग जिसको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, जानना चाहते हैं कि कौन कौन से गलती आप कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम पर आकर के ब्लॉगिंग स्पेशल का मैसेज कीजिए, URL दीजिए, मैं आपको चीज़ें बता दूंगा फ़ोन कॉल पे क्या क्या सुधार करना। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं भी आपके वेबसाइट का जो है वीडियो बना करके डाल दूंगा, जिसके बाद आप एक एक चीज़ को जो है ना ठीक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं इस तरह के वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।